बच्चे पागल हो गए कमेंट्स में, राइट? तो हाउ डिड दे क्रिएट दिस हाइप? हाउ डू यू थिंक दिस इज क्रिएटेड? ये कैसे क्रिएट हुआ? मेरी जो बहन है छोटी, शी इज इन 9th grade राइट नाउ एंड शी हेट्स मैथ्स एंड आई फाउंड आउट दैट द सब्जेक्ट इज नॉट हार्ड, इट इज जस्ट दैट द टीचर हु इज टीचिंग इट डज नॉट नो हाउ टू टीच इट इन एन एंटरटेनिंग वे. इंजीनियर्स की ईयरली रिचुअल हो गई है कि जैसे ही उन्हें बीटेक कंप्लीट किया, एवरी ईयर दे विल राइट कैट टिल दे गेट 99 परसेंटाइल एंड गो इनटू एन आईआईएम. मैं 2011 में आईआईटी बीएचयू से पास हुआ हूँ. तब लोग कहते थे कि देयर इज अ बिग गैप बिटवीन व्हाट इज टॉट इन द कॉलेज एंड व्हाट इज एक्चुअली needed in the industry. Fast forward today, 2023, I think this theory still holds true, but I believe the gap is even deeper. अगर इंडिया में बॉलीवुड और क्रिकेटर्स के बाद कोई ऐसा प्रोफेशन है जिससे कि आप BMW बिना लोन के अपने घर के सामने खरीद के रख सकते हो, that's. Hi everyone, I am Ishan Sharma and with me today I have Vishwa sir from PW. कैसे हैं सर आप? Thank you Ishan for having me today. Thank you so much for taking out the time. आज हम लोग बात कर रहे होंगे about the future of education and upskilling. Make sure that you watch till the end. काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. Sir, first question that I want to ask you is about skills, right? आजकल बहुत ज़्यादा FOMO है for all the students कि हम जो भी skills सीख रहे हैं वो कहीं replace ना हो जाए by AI, and how can we make sure that we learn future proof skills, and ऐसी कौन सी skills हैं that will be relevant in the next few years to come? I think this is a very relevant question. आपने ना, you have tried to address the elephant in the room in the beginning itself. तो चालू करते हैं. जो आज का बज़वर्ड है अराउंड चैट जीपीटी, आई थिंक ये सारा क्वेश्चन वहाँ से रिवॉल्व होकर आ रहा है कि चूंकि चैट जीपीटी आ गया है, जेनरेटिव एआई इज देयर, सो पीपल आर थिंकिंग कि शायद वो सारी चीज़ें जो आज अपन सीखते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलप करता हूँ, मैं कोड लिखता हूँ, इज इट गोना बी ऑब्सोलीट? क्या ये पूरा का पूरा चेंज हो जाने वाला है? सो आई हैव अ डिफरेंट टेक हियर, राइट? ऑल ऑफ अस हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि एआई वर्सेस ह्यूमन. I believe we are at that inflection point of the history जहाँ पे AI को we cannot ignore. But the thing is, it has to be humans and AI, not human versus AI. For example, अगर मैं बोलूँ कि I want to make use of ChatGPT to write the code, right? And then ChatGPT, let's say that it written the 100 lines of code in the Python. उस कोड को जब ChatGPT मुझे देता है, एंड देन इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट कि ये कोड मेरे लिए रेलिवेंट है कि नहीं या सही है कि नहीं, इफ आई हैव दैट स्मार्टनेस, इफ आई हैव दैट इंटेलिजेंस, देन इट मेक सेंस टू मेक यूज ऑफ ChatGPT. पर अगर मैं उसको ब्लाइंडली यूज कर रहा हूँ, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ChatGPT इज जस्ट अ पार्ट वेयर इट हेल्प अस जनरेट द कोड. एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ डेवलपर, the human element has to be there. So we has to be at the top of it. So it's using ChatGPT together, not like replacing the humans for the ChatGPT. That's how I see the future is going to evolve. So हमें ये चाहिए कि our foundation, the fundamental should be right, and we should try to build on the top of it as we move in the future. सर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हार्ड स्किल्स जो होती हैं जैसे कोडिंग एंड ऑल वो सीख लेते हैं, बट वन थिंग दैट दे स्ट्रगल विद ऑल द टाइम इज द सॉफ्ट स्किल्स, राइट? लाइक हाउ कैन यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हाउ कैन यू आस्क द राइट क्वेश्चंस. तो ये जो स्किल्स हैं ये कैसे सीख सकते हैं वो, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्किल इन द कमिंग ईयर्स? एब्सोल्युटली. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि व्हेन आई टॉक अबाउट द जॉब्स, है ना, जॉब्स की तैयारी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी से काफ़ी अलग है. से फॉर एग्जांपल अगर मैं आईटी की तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो व्हाट आई हैव टू डू इज दैट कि मैं एक साल खुद को एक कमरे में बंद कर लूँ, चाबी फेंक दिया मैंने, एंड आई जस्ट डू डे इन एंड डे आउट, एंड फिर एक फाइनल डे व्हेन द एग्जाम डे इज देयर आई कैन गो देयर और मैं एग्जाम देता हूँ और मैं पास हो जाता हूँ. बट व्हेन इट कम्स अबाउट द जॉब इन द टुडेज मॉडर्न मार्केट, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द स्किल. आई टेल ऑल माई स्टूडेंट दैट यू शुड कंसिडर योर सेल्फ एज अ ब्रांड. आपको खुद को एज अ ब्रांड बनाना है. और कोई भी ब्रांड अगर आप देख लो, इफ मैं कहूँ कि आज के दिन में दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड कौन सी है, what could be your answer? Say for example Apple. मैंने आपको देखा भी Apple का फ़ोन यूज़ करते हुए, right? अब Apple इतना अच्छा ब्रांड क्यों है? Because firstly they have ensured is that कि they have invested enough in their quality. आप उसका कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, you take a MacBook, you take a phone, you take a iPod, right? You buy it once and for years it will work without giving you much fail. So एक चीज़ उन्होंने इंश्योर करा है कि क्वालिटी. But at the same time, despite Apple, every time they launch a new version, you will see a full page ad running in all the national dailies, right? अभी Apple ने एक स्टोर खोला मुंबई में, and Tim Cook was clicking pics with all the Bollywood celebrities. The point I'm trying to make here is that if in the world of jobs, you should consider yourself as a brand. और एक ब्रांड तभी सक्सेसफुल होगा, फर्स्ट यू वर्क इन द क्वालिटी. दैट्स वी टॉक अबाउट द अपस्किलिंग, राइट? आपको वो सारे स्किल्स आने चाहिए जो कि आज की डेट में इंडस्ट्री को चाहिए. अगर आपको क्रिकेट में जाना है
और आप फुटबॉल की प्रैक्टिस करें, तो फुटबॉल इज अ गुड गेम राइट, पर अगर आपको क्रिकेट में जाना है और पूरी तरह फुटबॉल की प्रैक्टिस करेंगे, यू माइट नॉट गो इनटू द आईपीएल और द इंडियन क्रिकेट टीम राइट. तो इसी वजह से अगर आपको जो इंडस्ट्री में डिमांड है, आपको वही स्किल आपको पता होना चाहिए, पहली दफा ये. और दूसरा, द पीपल शुड ऑल्सो नो दैट यू हैव दैट स्किल. Right, the industry should know that I have that skill, so that's why you need to have that marketing skills. You should be able to say what you have, right? And that's where the soft skill, that's where your social network, that's where your professional networks come into the action, where you go and network to the people and say that, hey, I have this skill set. Can I be a part of your organization, or can I be doing that job that you're looking for, right? So equal distribution, equal mix of your skill set and equal mix of your networking capabilities is also equally important. तो आपको एक अच्छा brand खुद को बनाना पड़ेगा in terms of quality and in terms of the skills and networking skills, so that people know who you are, and when they have the jobs, you are in their hot list of being selected. सर यूट्यूब पर बहुत सारे रोड मैप्स होते हैं राइट, एंड बच्चे सारे रोड मैप देख देख कर एक फोमो सा हो जाता है उन्होंने कि ये ट्राई करूँ या वो ट्राई करूँ, या मेरा दोस्त वो कर रहा है तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ राइट, क्या बेटर है एंड ऑल दैट. तो उससे कई बार क्या होता है, पीपल आर मेंटली डिप्रेस्ड राइट, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हैं बट चल नहीं रहा है, दे इज नॉट सीइंग एनी प्रोग्रेस इन द वर्क दैट दे आर डूइंग. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम, हाउ कैन दे गेट आउट ऑफ दिस स्टेट एंड गेट इनटू द स्टेट कि ठीक है मैं ग्रो कर रहा हूँ, हाउ कैन दे गेट इनटू द ग्रोथ माइंडसेट. राइट, सो मैं ये पूरा आंसर ना आई विल ट्राई टू स्टिक फॉर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन द आईटी, बिकॉज आईटी आजकल हॉट भी है और द यूट्यूब इज फुल ऑफ द वीडियोज फ्रॉम द भैयाज एंड दीदीज राइट अराउंड द ट्रैक्स दैट व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड द रोड मैप. सी मेरा ये मानना है कि टू मेक इट बिग इन द आईटी सेक्टर टुडे इट इज नो रॉकेट साइंस. ठीक है, इट्स एज सिंपल एज गोइंग टू अ जिम. जिम में जाके बॉडी बनाना इज no big science, right? Everybody who goes regularly for say like 3 months of time, you'll see that there's a definite change in the physique. Okay? Same thing is true for the when you're applying for the IT or the coding jobs. Said that, अगर आप जिम के एनालॉजी को फॉलो करो, आप अगर एक दिन जिम जाओ और फिर 10 दिन का गैप ले लो, और फिर एक दिन जिम जाओ और फिर 10 दिन का गैप ले लो. इफ़ यू ट्राई टू फॉलो दिस पैटर्न वेयर यू आर वेरी इरेगुलर, आप अगर 4 साल तक भी जिम जाते जाओगे, स्टिल योर बेली फैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ओनली, इट विल नॉट कम डाउन राइट. सेम थिंग इज ट्रू फॉर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईटी जॉब्स. रोड मैप्स आर वन, बट वंस यू हैव डिसाइडेड अ रोड मैप, यू हैव टू स्टिक, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. परसिवरेंस इज द की. आपको हर रोज, आप भले ही 2 घंटे ही रोज करो, बट यू शुड डू इट डेली, इंस्टेड ऑफ कि आपको आज आपने एक पॉडकास्ट देख लिया, सुन लीजिए, और आप इतने एक्साइट हो गए कि आपने 10 घंटे आज पढ़ाई कर ली, and then again for the next 2 weeks you are just roaming around not doing anything. That's not gonna help. So the consistency is the key. That's one. दूसरा, मैं जिम की एनालॉजी लूँ तो आप जिम में अगर आप एक अच्छे ट्रेनर को ले लेते हो राइट, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान कर देता है, क्योंकि वो पहले ही इन चीज़ों से गुजर चुका है राइट. अ गुड ट्रेनर इज द वन हु हिमसेल्फ हैज़ मेड द बॉडी राइट. तो वो आपकी चीज़ों को आसान कर देता है. बट एट द सेम टाइम कभी क्या होता है कि आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हो ना, आप किसी को भी ट्रेनर बना लेते हो, आपने अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं करा कुछ पैसे बचाने के लिए, तो वही ट्रेनर शायद आपको स्टेरॉइड पे भी ले जाता है, जो आपके हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा इंजरीज क्रिएट कर सकता है. द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ द अपस्किलिंग ऑल्सो. यू नीड टू फाइंड अ मेंटर जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा आपके लिए, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज़ डन दैट. And then you do it, you'll be able to do it much faster and much better way. But let's say that is पूरे direction में, because there's so much of information on the internet, right? There's 100 people, right? Everyone is giving gyan, and you don't find the right mentor that can again act like a, the bad gym trainer in the gym itself. So that's how it is. The consistency is the key. You have to rely on the reliable sources which you feel are authentic. They have done it themselves. And if you do it, then I believe everything could be possible. There is no rocket science in the world of upskilling or making it big in the IT. Right. So थोड़ा सा फिजिक्स वाला के बारे में बताइए. How did you join फिजिक्स वाला, and what was your first impression of अलक पांडे sir, and how is he in real life? करेक्ट. मैं तो पहले अलग सर के बारे में बता देता हूँ और फिर आई टॉक अबाउट द हाउ. सो आई हैव गॉट चांस टू इंटरेक्ट विथ हिम फ्यू टाइम्स, और मुझे लगता है कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो अलग सर पे ज़्यादा लगती है, बिकॉज ही इज़ वेरी ग्राउंडेड, ही इज़ वेरी डाउन ग्राउंड टू अर्थ. और इवन दाउ आई थिंक फिजिक्स वाले में भी 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, एंड आई हैव सीन हिम इंटरेक्टिंग विद एवरीवन राइट. He is very open, he is very reachable, and everyone can go and talk to him. So that's the best thing that I like about him as a person. Like in my personal capacity when I have interacted with him, he is very grounded.
और रही मेरी बात दैट हाउ डिड आई कनेक्ट विद द फिजिक्स वाला इज दैट एक्चुअली आई लव टीचिंग. आई एम टीचिंग फ्रॉम द टाइम एंड दिस एडटेक वाज नॉट कूल, द यूट्यूब वाज नॉट देयर. सो जब मैं IIT-BHU में इंजीनियरिंग कर रहा था तो आई वॉज इन सेकेंड ईयर व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर द IIT-JEE कोचिंग. सो दैट्स व्हेन द जर्नी ऑफ द टीचिंग स्टार्टेड. And then I went into the corporate. In the last 13 years, I have worked for the Oracle, PayPal, Amazon, Walmart. Previously, I was working in a senior position at the LinkedIn. But all this time, I had this neck for the teaching, you know. पहले मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता था, अब सॉफ्टवेयर की दुनिया में आ गया, तो आई थॉट ऑफ नाउ द फिजिक्स डजंट मेक सेंस, आई शुड टीच समथिंग विच इज रेलिवेंट टू द अपस्किलिंग, राइट. सो मैं वो पढ़ा रहा था. And then over a period of time, I realized that this is what my passion is. This is where I see the most satisfaction. जब मैं LinkedIn पे एक पोस्ट देखता हूँ और एक स्टूडेंट मेरे को टैग करके बोलता है कि सर आपकी वजह से मेरे को ये जॉब लगी है, nothing in the world gives me more satisfaction than that. And that's when physics वाला was also growing last year around, right? And उनके जो co-founder है प्रतीक महेश्वरी, right? He reached out to me and they were planning to start the upskilling vertical of the physics वाला, and that's how I felt that, you know, the synergy. मेरा भी ये था कि, you know, I have taught at other all edtechs in India, and I'll not comment if it is right or wrong, but the rate at which, you know, the charges that they were charging for the upskilling courses, it was so big that many of the time student would come to me and say that sir मैं इतना afford नहीं कर सकता हूँ 2.5 लाख की फीस या 1.5 लाख की फीस, and I was feeling very helpless कि मैं कैसे हेल्प करूँ उनकी. और एक जो फिलॉसफी है फिजिक्स वाला की ना, वी आर द लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वील मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज आइदर फ्री और वेरी अफोर्डेबल, राइट, ताकि इट कुड बी रीचेबल टू एवरीवन. तो मेरे को लगा कि इफ आई गेट बी अ पार्ट ऑफ दिस momentum which the PW is trying to bring in the country, I should be able to help millions. So that was the very, you know, organic decision for me. As soon as I, you know, realized that everything is synchronized, I just left LinkedIn and now I am working full time as a CIO for the physics वाला. Right. सर PW की जो ब्रांड है, राइट, जो इतनी हाइप है उसके अराउंड, मैं अभी रिसेंटली गया था नोएडा वाले जो ऑफिस में, अलग सर से भी मिला एंड काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल करके. बट जब मैंने वो पोस्ट डाला कि आई मेट हिम, बच्चे पागल हो गए कमेंट्स में, राइट. तो हाउ डिड दे क्रिएट दिस हाइप? जैसे मैं पिछले साल कोटा में भी था जब वो लॉन्च हुआ था वहाँ सेंटर, एंड आई सॉ द क्रेज पीपल हैव फॉर PW एंड अलग सर. तो हाउ डू यू थिंक दिस इज क्रिएटेड? ये कैसे क्रिएट हुआ? सो ये अगेन आई एम सेइंग दैट, यू नो, द लॉन्ग लास्टिंग हाइप कैन नॉट बी क्रिएटेड. ठीक है, इट हैपेंस, राइट, एंड इट हैपेंस व्हेन यू आर ओरिजिनल, व्हेन यू आर जेन्युइनली ट्राइंग टू डू समथिंग. तो मेरे ख्याल से जो फिजिक्स वाला का जो इथोस है, द प्रिंसिपल्स ऑन विच द कंपनी इटसेल्फ इज बिल्ड, वी ऑलवेज कीप स्टूडेंट्स एट द सेंटर. कोई भी कोर्स हो हमारा, टेस्ट प्रेप का हो या फिर अपस्किलिंग का हो, आई थिंक वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग नाउ फॉर द स्टूडेंट. वी कॉल आवरसेल्फ एज द लाइफ लॉन्ग पार्टनर. तो जो चीज़ें हम लोग डिज़ाइन करते हैं स्टूडेंट के लिए, हमेशा वी ऑलवेज पुट स्टूडेंट फर्स्ट एंड द बिजनेस लेटर, राइट. और मेरे को लगता है कि ये बच्चे भी समझ रहे हैं, ये बच्चों को भी समझ में आता है कि हमारी सारी चीज़ें बच्चों के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं. तो वो एक जो कनेक्ट है वो बड़ा नेचुरल सा है, राइट, और वो लगातार बनता आ रहा है. हम लोग एक के बाद जो भी नई चीज़ें लेके आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं बातें करूँ, बच्चे ने पहले बोला कि सर हमारे लिए IIT-JEE नीट की तैयारी करवाइए. वी डिड दैट, वी एक्सेल्ड. बट लाइक इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल एफर्ट, राइट, अ मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट कैन नॉट गो इनटू अ गुड कॉलेज, राइट. लेट्स से दैट IIT सबका ड्रीम था. मान लीजिए 1 लाख लोगों ने तैयारी करनी चालू करी, and everybody wanted to go in IIT Bombay. Unfortunately, IIT Bombay only has a limited seat of 700. Not everybody can go in. तो उसके बाद भी बच्चों ने बोला कि यार हम प्राइवेट कॉलेज में आ गए, यहाँ पे शायद उतनी अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं है, अब क्या करें. लाइक फिजिक्स वाला शुड नॉट लीव अस देयर इटसेल्फ. उसमें क्या कर रहे हैं आप? और इसी के लिए फिर हमने अपस्किलिंग वर्टिकल चालू करा, ताकि नो मैटर विच ब्रांच यू आर, नो मैटर विच कॉलेज यू आर, आपका जो ये ड्रीम है टू मेक इट बिग इन द IT सेक्टर, वी स्टिल हैंड हेल्ड यू, राइट. और उसके लिए हमने PW स्किल्स चालू करा है, जहाँ पे कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं. यूट्यूब पे फ्री, 3500 के अफोर्डेबल, और इवन जो सबसे महंगा हमारा कोर्स है वो 20,000 का है, जो कि 1 साल लंबा चलता है एंड इट्स टोटली लाइव. इफ यू ट्राई टू लुक अराउंड, कंपेयर करें आप दूसरे एडटेक से, इट्स एटलीस्ट विल बी 1/10 और इवन लेसर देन द प्राइस ऑफ दैट. तो जो उनका जो फिजिक्स वाला का प्रिंसिपल है, दैट वी आर गोइंग टू बी द लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, वी आर ट्राइंग टू फुलफिल दैट थ्रू दिस अपस्किलिंग वर्टिकल. एंड ये एक चीज़ आती है दैट यू आर फोकसिंग ऑन द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, राइट. बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प कर रहे हैं आप. बट वंस दे गेट इनटू कॉलेज एंड वंस दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन देयर करियर, व्हाट आर यू डूइंग ऑन दैट फ्रंट? मतलब ठीक है, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ना 2 अप्रोच होता है, एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव. रिएक्टिव करने का मतलब है कि मान लीजिए मेरे को फीवर आता है, आई एम फीलिंग सिक एंड आई गो टू द डॉक्टर. डॉक्टर मेरे सिम्टम्स को देखेगा,
और सिम्टम के बेसिस पे मेरे को पैरासीटामोल और ये सारी चीज़ें देंगी। सेम चीज़ वी हैव बीन ट्राइंग टू डू इन द PW स्किल्स इन द रिएक्टिव मॉडल। कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कॉलेज में हैं और उन्हें लग रहा है कि मैं शायद राइट ब्रांच में नहीं हूँ, मैं राइट कॉलेज में नहीं हूँ, या फिर जो लोग प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी कॉलेज कर चुके हैं और वो सही शायद राइट कंपनी में नहीं है, उनको लगता है कि शायद मैं राइट प्रोफेशन में नहीं हूँ, मुझे स्विच करना चाहिए। तो बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स हम यहाँ पे रिएक्टिवली उनको हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए अलग अलग टाइप के कोर्सेज कर रहे हैं। अगर आप कॉलेज में हो तो आप जावा में DSA ले लो, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल्स हो आपके लिए डेटा साइंस प्रो है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स व्हाट द पीपल हैव, वी आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम रिएक्टिवली, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप ये मानोगे, और इनफैक्ट एवरीवन सेज दैट कि कोविड होने से अच्छा है कि आप घर पे रहो और प्रोटेक्टिव खुद को प्रोटेक्ट करो ताकि आपको इन्फेक्शन ही ना हो एट द फर्स्ट प्लेस, एंड दैट विल बी मोर ऑफ लाइक अ प्रोएक्टिव अप्रोच, ठीक है। तो हमने भी काफ़ी टाइम से अपन ये सोच रहे थे कि वी आर डूइंग एवरीथिंग इन द रिएक्टिव मैनर, यानी कि स्टूडेंट ऑलरेडी कॉलेज में अच्छा नहीं है, ब्रांच अच्छा नहीं है, जॉब अच्छी नहीं लगी, तो वी आर डूइंग समथिंग फॉर देम। व्हाई नॉट वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट द रूट इटसेल्फ? क्यों नहीं मैं इसको प्रोएक्टिवली ही सॉल्व कर दूँ? यानी स्टूडेंट जब 12th के बाद निकल रहा है एंड ही और सी इज ट्राइंग टू स्टार्ट द प्रोफेशनल डिग्री, क्यों नहीं वहाँ पे ही वी ब्रिंग सम क्यूरिकुलम, सम काइंड ऑफ एफर्ट देयर इटसेल्फ, कि वहाँ पे ही स्टूडेंट आर रेडी फॉर द जॉब्स। दे डोंट हैव टू अगेन गो इनटू दैट द विशियस सर्कल ऑफ अपस्किलिंग, या फिर वो अपना करियर पिवट कर रहे हैं, वे ट्राइंग टू डू द मास्टर्स और द एमटेक जस्ट बिकॉज MBA कर लिया राइट। कुछ दिन तक पहले आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट एक इंजीनियर्स की ईयरली रिचुअल हो गई है कि जैसे ही उन्हें बीटेक कंप्लीट किया, एवरी ईयर दे विल राइट कैट टिल दे गेट 99 परसेंटाइल एंड गो इनटू एन IIM, राइट। तो व्हाई टू डू दैट पिवट? व्हाई नॉट मेक दिस 4th year itself fulfilling enough so that you are ready for the jobs, right? And teach what is relevant, right? तो इसको लेके I am very bullish about, we are bringing a new program called as PW Institute of Innovation, ठीक है, where we are trying to solve the same problem. All this time, in fact मैं 2011 में IIT BHU से पास हुआ हूँ, और तब लोग कहते थे कि there is a big gap between what is taught in the college and what is actually needed in the industry. Fast forward today, 2023, I think this theory still holds true, but I believe the gap is even deeper. और ज़्यादा deep हो गया है, all thanks to this ChatGPT, Bard and all these things which is coming and doing buzz in the market, right? तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू ये चाहते हैं कि वो जो गैप है, right? अगर मुझे कंप्यूटर साइंस करना है, आई डोंट सी एनी वैल्यू इन आई डूइंग अ केमिस्ट्री लैब इन द फर्स्ट ईयर, राइट। अगर मैं केमिस्ट्री के लैब्स कर रहा हूँ, मैं वुडन वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ इट्स गोना हेल्प समवन डूइंग बिगर थिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ AI और कंप्यूटर साइंस, राइट। बायोलॉजी क्लास थी मेरी पहले सेमेस्टर में, राइट। सो उस चीज़ों को, बिकॉज फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स थिंग्स हैव नॉट गॉट चेंज्ड, तो उस चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए वी आर प्लानिंग टू कम अप विद PW IOI प्रोग्राम, जो कि 4 साल का फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम होने वाला है, वेयर वी मेक श्योर दैट पीपल हैव ऑल द स्किल्स व्हिच इज नीडेड टू मेक इट बिग इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। इसके बारे में और बताइए थोड़ा, लाइक व्हाट इज द फीस लाइक एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द होल प्रोग्राम? राइट। तो मैं फीस पे आने से पहले आपको बताऊं कि क्या क्या फीचर्स अपन इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं, ताकि स्टूडेंट विल बी एबल टू रिलेट कि ये फीस उससे कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए मैं अपने छोटे भाई या बहन को आज की डेट में अगर इंजीनियरिंग कराने के लिए किसी कॉलेज में ले जाना चाहता हूँ, व्हाट कुड बी दोज फैक्टर्स, राइट। लेट्स ट्राई टू लॉजिकली थिंक, आई डोंट वांट टू टेक अ बायस्ड डिसीजन। नॉर्मली क्या होता है कि मैं कई लोगों को देखा हूँ व्हेन आई टॉक टू द पेरेंट्स और द किड्स, ये भी मेरे भैया उस कॉलेज से पढ़े थे तो मैं भी उसी कॉलेज में जाके पढ़ूंगा, ऐसे ही होता है तो मैं ऐसा ही करता हूँ। आई थिंक टुडे इज अ हाई टाइम दैट वी शुड टेक अ लॉजिकल डिसीजन एंड ट्राई टू थिंक लॉजिकली, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि मेरे छोटे भाई या मेरी छोटी बहन को एडमिशन लेना है, व्हाट शुड बी द पैरामीटर दैट आई शुड लुक इनटू, जिससे मैं ये डिसाइड करूंगा कि उसको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है वो ये है कि कौन पढ़ाने वाला है मुझे, राइट, हु इज गोइंग टू टीच मी, और वो क्या पढ़ाएगा मुझे, राइट। सो अगेन आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अराउंड जो क्यूरिकुलम है, कोई भी आप ट्रेडिशनल कॉलेज ले लो इंडिया में, इवन द टॉप कॉलेजेस, आई विल नॉट टेक द नेम, बट एनी कॉलेज इन इंडिया एंड यू टेक द अब्रॉड, 2 challenges I always see. First, they are not in a position to change, even if they want, even if they are willing, because of the guidelines, they cannot change the curriculum on the go. Even they know that industry requires something else, but they cannot change that. That's one. दूसरा, आप किसी भी टॉप कॉलेज के किसी भी टॉप प्रोफेसर को आप ले लो, what could be the average age? वो क्या लगता है आपको एवरेज एज कितना होगा एक प्रोफेसर?
40 to 50 मे बी द एवरेज. और जो टॉप के जो प्रोफेसर हैं, जो नामी प्रोफेसर हैं, दे मे बी इन द लेट 50s, नियर अबाउट द रिटायरमेंट. अब because of the multiple factors, even if these professors wants to teach what is actually relevant in the market, it's not feasible. हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच लिया है. हम जब कह रहे हैं कि आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी करा रहे हैं, तो क्यों नहीं आपको उनसे पढ़वाए जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो ने ऑलरेडी इंडस्ट्री में नाम कमाया हुआ है, जो कई सालों से इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस से भी हैं. So we have replaced this conventional faculty with those folks who are actually hands-on in the industry. They have worked in the industry for the years, have the experience of many years. और वो आके पढ़ा रहे हैं कि एक्चुअली ऐसे करो, इस तरीके से मेरी जॉब लगी थी, आप करोगे तो आपकी भी जॉब ऐसी ही लगेगी. तो दिस इज फर्स्ट स्पेस वेयर यू लाइक टू डिसरप्ट द हाउ द टीचिंग एंड द क्यूरिकुलम इज देयर. दूसरा, चूंकि वी आर द प्राइवेट एंटिटी, वी हैव लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, तो हम वही चीज़ पढ़ाएंगे. आपको केमिस्ट्री लैब नहीं पढ़ाएंगे, आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे, आपको कंप्यूटर साइंस से चालू करेंगे एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग व्हिच इज नीडेड फॉर द जॉब्स दैट इज बीइंग टॉट. एक तो ये. दूसरा, मैं थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर लूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग जो नोएडा में है, राइट, इट्स ऑलमोस्ट लुक्स लाइक ताजमहल, राइट. इफ यू गो इनटू द बिल्डिंग ऑफ लिंक्डइन, गूगल, जब आप ऐसे बड़ी कंपनीज में काम करते हो तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनकी जो बिल्डिंग्स होती है, वो भी आपको मोटिवेट करती है, बिकॉज इट एस्पायर्स यू टू सी दैट व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग दैट आई कैन डू. इफ आई लुक अराउंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ द बिल्डिंग as well as the facilities that you give to the student, the labs and all in the India or in fact the world also, you will still find that old yellow red color वाली buildings. ठीक है, तो मैं चाहता था कि स्टूडेंट को एक अच्छा blend of corporate experience और academic, वो दोनों मिले. तो that we have tried to bring in the campus of ours. It's a modern state of art building जहाँ पे हमने academics और corporate field दोनों को नज़ करके पूरा का पूरा एक्सपीरियंस दिया है, ताकि जो स्टूडेंट है उसको एकेडमिक एक्सपीरियंस भी मिले और उसको लगे कि एक्चुअली जो अच्छी कंपनीज होती है वहाँ पे काम कैसा होता है, हाउ द बिल्डिंग लुक्स लाइक. सो दैट्स द एंड दैट टू इज इन द सेंटर ऑफ द बैंगलोर इटसेल्फ, सो दैट द स्टूडेंट गेट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया लुक्स लाइक. तीसरा, लेट्स ट्राई टू एड्रेस द बिगर पिक्चर. सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है लोगों का कि भैया जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, राइट. बिकॉज मैं भी जब IT की तैयारी करता था, IT इज़ फाइन, बट अल्टीमेट गोल ये था कि शायद IT में जॉब गारंटी है और मेरे को अच्छी जॉब लगेगी. दैट वाज द मेन मोटिवेशन. तो जॉब इज़ द नंबर वन कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स. अब जैसा मैंने पहले डिस्कस करा कि आज के ज़माने में जॉब आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. पहला, स्किल्स, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपको हम लोग लेटेस्ट इंडस्ट्री वेटेड क्यूरिकुलम पढ़ाएंगे और वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में नाम कमा चुके हैं, तो वो हमने क्वालिटी में ऑलरेडी एश्योर करके रखा हुआ है. The other part of that was that how do I build your professional network, right? आपको सॉफ्ट स्किल कैसे, आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो, तो उसके हमने कई सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हुई हैं. एक हमने करा हुआ है कि हमने एक पूल बनाया हुआ है इंटरनेशनल मेंटोर्स का, जो कि बड़े बड़े कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, उन सब में काम करते हैं. और हमारे स्टूडेंट को हर 2 हफ्ते पे दे हैव अ चांस दैट दे गो एंड इंटरैक्ट विद दीज मेंटोर्स. उनसे वो पूछ सकते हैं कि आपने कैसे करा, नॉर्मल डाउट्स, नॉर्मल मोटिवेशन, ये छोटी छोटी चीज़ें. बट हमारा टारगेट ये है कि बाय द टाइम द स्टूडेंट गोज इन द 4th ईयर, एवरी स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एटलीस्ट नो 10 डिफरेंट गाइज इन 10 डिफरेंट कंपनीज, ताकि अगर मान लीजिए मैं उसमें बैक ऑफ भी कर जाऊँ कि भैया मैं नहीं जॉब लगवा रहा आपकी, तो आप खुद से गूगल में लोगों को जानते होंगे, फेसबुक में जानते होंगे, ठीक है, लिंक्डइन में जानते होंगे, तो आप खुद को रेफरल करा के आप अपनी जॉब लगा सकते हो. दैट्स वन. दूसरा, हमने इसमें इनकॉर्पोरेट करा है कि देयर विल बी गेस्ट लेक्चर्स. अगर आप ISVs वगैरह में जाओ तो देयर इज अ गेस्ट लेक्चर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. वी ट्राई टू ब्रिंग द सेम फ्लेवर हियर, वेयर वी ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स अक्रॉस द कॉलेजेस इन इंडिया. और दूसरे द इंडस्ट्री बिग विग्स हु विल कम एंड गिव द टेक टॉक्स विच विल गिव अस अ स्टूडेंट अ वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स, है ना, कि टेक में क्या चीज़ें चल रही है, बोलना कैसे होता है, वो सारी चीज़ों के अराउंड. देन we also have a concept of the networking events or networking dinners where we'll try to bring the industry bigwigs. So slowly the student will understand and imbibe कि यार network कैसे करते हैं, लोगों से बातें कैसे करते हैं, interaction कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम उसमें cover करने की कोशिश करेंगे. And if that was not enough, we have a concept of 4 internship. 4 internship को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक internal और एक external. External very similar which the world already knows कि ये पेड इंटर्नशिप होगा, बाहर कंपनी में जाके बच्चे काम करेंगे और वहाँ से उनको अगर वो अच्छा काम करेंगे तो देयर विल बी अ चांस ऑफ PPOs आल्सो देयर. आई ट्राई टू स्ट्रेस मोर ऑन द इंटरनल इंटर्नशिप. अब क्या होता है एक्सटर्नल इंटर्नशिप, मान लीजिए माई स्टूडेंट गोज इन X कंपनी,
Now, internship does not always, because it is an external company, I don't have much hold on it. It might happen that the team that a student goes in, वहाँ पे कुछ काम ही नहीं था, बस 6 महीने मस्ती मार के आ गए, and you didn't do the actual work. You have that in paper, but you actually do it, and that's a reality, right? तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हमने इंटरनल इंटर्नशिप रखा है, जहाँ पे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट की डिफिकल्टी वी आर एबल टू कंट्रोल. सो दैट विल बी अ कंट्रोल्ड इंटर्नशिप. और चूंकि PW इज़ अ बिग टीम, हमारी अपनी एक बड़ी इंजीनियरिंग टीम है, तो आई एम प्लानिंग टू अलाइन आवर इंजीनियरिंग मैनेजर्स, our product managers, our program managers together with the student in those internal internship, so that उसको एक proper industry guidance following all the standards of the coding, सारा sprint, जो सारी चीज़ें एक follow होती है कंपनी में, the student will follow and do it. So through this 4 internship, we make sure that student is all set and all ready to embark their journey in the big of the companies of this world. तो ये सारी चीज़ कहने का मतलब है, एक भी स्टोन हमने ऐसा छोड़ा नहीं है अनटर्न, जिससे वी फील कि स्टूडेंट की जॉब लग सकती है. तो एवरीथिंग अराउंड द क्यूरिकुलम, हु इज टीचिंग इट, ऑल द नेटवर्किंग स्टफ, everything which is needed to make it big in the IT sector, we have tried to cover in this program. सर, आपने अभी टीचिंग के बारे में बात कर रहे थे कि आपको इंटरेस्ट आया टीचिंग के अंदर. यूट्यूब पर और बाकी जगह बहुत सारे मेंटर्स और टीचर्स है, राइट? बट हाउ डू वी सिलेक्ट द राइट टीचर? बिकॉज मेरे को याद है, मेरी जो बहन है छोटी, शी इज़ इन 9th grade राइट नाउ, एंड शी हेट्स मैथ्स, right? And I am someone who used to love mathematics a lot, right? 11th or 12th mein. And I found out that the subject is not hard, it is just that the teacher who's teaching it does not know how to teach it in an entertaining way, right? तो उनको अच्छे से सिखाना नहीं आ रहा है वो. तो how can a student find that right mentor or teacher in their life? And teaching style की क्या importance होती है exactly? I think very valid question. अब इसके मैं 2 approaches बोलूँगा. एक, अगर आपको इमीडिएटली इफ़ यू हैव टू सेलेक्ट बिटवीन, लेट्स से दैट आपने X लोगों को शॉर्टलिस्ट करा है और इमीडिएटली आपको उसमें से किसी को आइडेंटिफाई करना है, तो आई विल से दैट लुक अराउंड द क्रेडिबिलिटी. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको X चीज़ सिखा रहा हूँ, मैं आपको X में एक्सपर्ट बना रहा हूँ और मैंने ही वो नहीं करा है. अगर मैं बोलूँ आपको कि मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अमेज़न कैसे क्रैक करते हैं, गूगल कैसे क्रैक करते हैं, फेसबुक कैसे क्रैक करते हैं, और मैं ही अभी तक सिर्फ TCS या विप्रो में काम कर रहा था, राइट? देन इट्स वेरी सिंपल, यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट कि यार देयर हैज़ टू बी सम, एज आई वाज सेइंग कि जैसे जिम में एक अच्छा ट्रेनर होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो आपको स्टेरॉइड पे ले जाएगा. ठीक इसी तरीके से अगर जिस बंदे ने, जिस मेंटोर ने खुद ही नहीं अगर क्रैक कर रहा है, एंड ही इज टेलिंग यू हाउ टू क्रैक दैट, तो you feel that many people are doing just for the fame and the other financial gains, right? So that's one thing. Secondly, I also feel genuinely that many of times as a mentor you evolve, right? I have seen few of the great people in the field of, let's say, that IAS teaching, UPSC teaching, who themselves has not been able to clear, but because they have been in this process of preparing the UPSC for the many years, and the way they articulate things, made things simple for the student, they are the great teachers, right? So on a long run, if you have to judge someone, right, definitely the articulation, how a student teaches, how he gives the examples, right, that has a long impact. And अगर आप चीज़ों को अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाते हो ना, तो बड़ा आसान होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि व्हेन आई टीच, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 13 years, तो आई हैव मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई इंडस्ट्री जहाँ पे सचमुच में फट गया है. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आई थिंक ऑल द लर्नर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. आई वॉज वर्किंग फॉर दैट टाइम एंड आई वॉज इन US, हॉलीडे का टाइम चल रहा था, और पीपल टॉक अबाउट कि प्रोडक्शन इश्यूज कैसे होते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. तो हमारा एक सेल जाने वाला था, लेट्स से दैट $500 की टीवी रही होगी, उसको हम लोग फ्लैश सेल करने वाले थे $10 में, राइट? और हमारे पास 5 पीसेज ही थे, ठीक? और 12 बजे सेल ऑन होता है और विद इन 3 seconds हम 50 यूनिट्स बेच देते हैं, और हम लोग बस बेचने वाले थे 5, राइट? एंड एज सून एज दैट हैपेंस, द CEO ऑफ द कंपनी, राइट, द CTO ऑफ द कंपनी इज डायरेक्टली ऑन माई हेड. सर्दी की टाइम US में अक्टूबर में इतनी कड़ाके की सर्दी होती है, एंड आई वाज स्वेटिंग, right? So that's what the production issue is. So when you give examples like this, that this is how it happened and that was the reason how it failed, right? Then the students can relate. That only can someone give if they have the experience, right? तो जब भी आप अपना एक mentor ढूंढ रहे हो, आप अपने एक teacher को ढूंढ रहे हो, try to see if that person has that enough experience, has that person seen enough variation of that, और आप normally experience definitely matters, right? तो आप उन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देके you can try to find, because internet today is full of the ज्ञान. सर, जो एक इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट होता है, उसकी क्या ट्रेड्स होते हैं, उससे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट पीपल कैन ट्राई टू गेट इन देयर ओन करियर? राइट,
तो मैं इसको थोड़ा सा दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ. एक टर्म हो गई इंडस्ट्री रेडी, कि आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार हैं, आपको वो सारी चीज़ें आती है जिसमें अगर आपको जॉब लग जाती है तो आप काम कर पाओगे. दूसरा होता है इंटरव्यू रेडी. आज की डेट में इंडस्ट्री रेडी होने के साथ साथ आपको इंटरव्यू रेडी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में आप तभी काम कर पाओगे अगर आप इंटरव्यू में अच्छा कर पाते हो. ठीक है, तो मैं इंटरव्यू रेडी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बातें करता हूँ, बिकॉज पीपल आर मोर कंसर्न इनटू इट, क्योंकि पहले तो आपको इंटरव्यू ही क्रैक करना होगा. आई स्ट्रांगली थिंक कि इंटरव्यू क्रैक करना इज़ एन आर्ट. ओके, मोस्टली वी फील कि इंटरव्यूअर ड्राइव करता है, बट इफ़ यू प्रैक्टिस दिस आर्ट, इफ़ यू मास्टर दिस आर्ट, आप खुद से इंटरव्यू को ड्राइव कर सकते हो. कहने का मतलब है कि अगर आपको पता है, आपने तैयारी करी एंड यू नो व्हाट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आर. से फॉर एग्जांपल कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इंटरव्यू में जा रहा हूँ. ठीक है, मैं एक छोटे सा एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. और मुझे पता है कि मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, मुझे को अच्छे से पता है, विच मोस्टली पीपल विल डोंट नो. Say for example, I am aware about messaging system internals. I am aware about the asynchronous systems, right? Asynchronous communication. So throughout the interview, when you are speaking, you have to articulate in such a way that somewhere you throw that word Kafka, right? And as soon as you do that, since these are the the magnetic words, the interviewer is bound to ask you, "Acha, Kafka आपने बोला, what is about Kafka?" And that's where you just steer the direction of the interview, and you have to sign to the occasion, right? So this can only happen if you have practiced enough, if you know the nuances at how to speak in the interview. Many of times when I talk to the student, they say that कि ये वाला क्वेश्चन अगर मैं घर में बैठ के करता तो शायद मैं नींद में भी कर देता, but just because I was in the interview मेरे सर पे था, 10 चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि अगर इस जॉब वो नहीं हुआ मेरा इंटरव्यू तो मैं कहाँ जॉब लूँगा. इंटरव्यू इज़ लुकिंग इनटू द थिंग, ही इज़ लुकिंग इनटू माय आंसर्स, और इवन आई वाज नोइंग इट, स्टिल आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व दिस. ये ऑलमोस्ट 99% मेरे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि जब मैं इंटरव्यू में देने जाता हूँ तो बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ नॉट डूइंग वेल, मैं आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाता हूँ. तो मैं एक स्टूडेंट को जॉब रेडी तभी मानता हूँ कि सिर्फ आपने तैयारी कर ली, दैट्स नॉट इनफ. Are you fit for the interview right now? Are you ready for the interview? Have you done the enough practice? Have you talked to the people who have actually done it? So that अगर आपको ऐसा सिचुएशन आए कि इंटरव्यू ने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसमें आपको आंसर नहीं भी आता था, how did you make sure that you still put a positive impact in that answer? Right? तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, and someone is able to take that situation, handle that situation. I find that you are interview ready, and that's how my definition of the interview readiness is. सर, अनपेड इंटर्नशिप के बारे में व्हाट डू यू थिंक? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है स्टूडेंट्स का कई बार, राइट? बहुत सारे ऐसे इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंटर्नशिप देते हैं द नेम ऑफ एक्सपीरियंस, एंड दे चार्ज पीपल कि आपको एक्सपीरियंस के लिए, सर्टिफिकेट के लिए यू हैव टू पे फॉर दैट. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड हाउ कैन स्टूडेंट्स get away from this whole thing and find actually internships that pay? So there are two parts of it, मैं एक बार from the perspective of the students बात करना चाहूँगा, and then from the perspective of the companies also. Now definitely when you do some work you expect some returns out of it, right? But many of times you'll find students जिसके पास कोई relevant credibility नहीं होती उसके around. Say for example, let's say someone is doing mechanical engineering for the first 3 years and then he's looking for an internship opportunities. He has done all things in theory but he's looking for a break, right? और उस moment पे I believe in order to give more importance to money, I believe that breakthrough is much more important for you, for the experience, right? To showcase tomorrow to the another employee that okay, you have done some experience around that. तो मैं ये बोलूँगा for the students कि जब आप पहली दफ़ा start कर रहे हो and you don't have much credibility around it, you don't give too much of emphasis on the money part of it. See the value that you are getting out of the work that you're doing. किस तरीके का काम मिल रहा है, कैसी कंपनी है, कैसा काम दे रही है, कितना credibility आपको मिलेगा. Try to focus on that. ठीक है, तो मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है कि वो दे आर मोर फोकस अराउंड द मनी, राइट? सी मनी विल इवेंचुअली कम. एक थ्री इडियट का डायलॉग है कि अगर आप अच्छे से करो तो सफलता झक मार के आपके साथ आएगी. एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी. एनीवे द रन ओवर द एक्सीलेंस, राइट? तो अगर आप अच्छा काम करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं अपने हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर इंडिया में बॉलीवुड और क्रिकेटर्स के बाद कोई ऐसा प्रोफेशन है जिससे कि आप BMW बिना लोन के अपने घर के सामने खरीद के रख सकते हो, दैट्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट? तो अगर आप अच्छा हैं तो इवेंचुअली यू विल गेट गुड मनी, राइट? सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप एंड यू डोंट हैव मच क्रेडिबिलिटी टू सो, डोंट रन मच अराउंड द मनी, डोंट क्रिएट मच फस अराउंड कि मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है. डू इट एंड देन गो फॉर इट.
Now, if I talk in the terms of the companies also, right? Yes, because of the many startups coming in, I have seen that कि उनके पास इतना fund नहीं होता, and they know this reality कि उनके पास fund नहीं है, and that's how they try to find people who don't have much options, right? और फिर वो उनसे काम करवा लेते हैं in the name of internships, in terms of the work. Or many times I've seen that they're not given enough, the credibility also post that. No certification post there, or certificate that they have issued has no value, right? So that's where I say that students should be a little careful around those kind of companies. But said that, many of times when you're giving opportunity to a student whom you don't know actually if that person will be useful or not, तो वहाँ पे I feel, तो it's a very subjective call depending on the situation where you are in. Said that, if I talk about on the ethical grounds, typically if you feel that a student or anyone who has done internship in your company has done some value addition to your company, I think that has to be properly compensated. And the free internship from the company per se, I think this should go away. And I think everyone who's doing some work for your company, you have to have some way to award them for the work that the person has done for your company. But said that, जो हम लोग internship की बात कर रहे हैं आज के एज में for the student is very vital. बिकॉज आप एक कंपनी के शूज में जाके अगर देखने की कोशिश करेंगे तो अगर उसको सर सिर्फ बोलते हैं कि मैंने डेटा साइंस पढ़ लिया है, मैंने वेब डेव पढ़ लिया है, तो कंपनी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड भैया आपने कुछ प्रोजेक्ट करा है क्या उसके अराउंड, आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है क्या. एंड दैट्स वेयर एट PW स्किल जो हमारा ऑनलाइन वर्टिकल जहाँ पे ऑनलाइन सेशंस क्लासेस कोर्सेज करते हैं अपस्किलिंग के अराउंड, वी हैव अ डेडिकेटेड पोर्टल कॉल एज द एक्सपीरियंस पोर्टल फॉर आवर स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्टूडेंट को एक नहीं दो नहीं द मल्टीपल internship projects in the multiple domains. Say for example if you are interested in e-commerce domain, say for example you are interested in healthcare, right? So like this you can choose your domain, और हर domain के accordingly there are multiple internship opportunities where you enroll yourself, you do the project and you get the proper certificate of the internship project which you can put over the GitHub as your LinkedIn profile. You get a certificate जो कि स्टूडेंट को हेल्प करता है. तो वो सारे स्टूडेंट जो इस मीडियम के थ्रू इसको सुन रहे हैं, right? If you are not able to get internship anywhere, right? We at PW Skills have built this internship portal which helps you get that extra experience which is very credible, which is very valuable when you are actually talking in the interviews and saying that actually I have learned data science or I have learned full stack development. This is something as a proof to say that I have actually done it well. Sir, PW IOI के बारे में people can learn from where exactly and कब start हो रहा है ये batch, and tell me a bit about that. सो PW IOI के लिए आप PW के वेबसाइट वेरी सिंपल है www.pwioi.com, आप वहाँ पे जाइए, सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेंगे. एडमिशंस आर ऑलरेडी देयर. पहले साल में हमने एक कोशिश करी है कि हम 200 बच्चों को ही पढ़ाएंगे. मेक श्योर दैट ईच ऑफ दिस स्टूडेंट्स आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज एंड वी आर इंश्योरिंग दैट दे आर मेकिंग इट बिग इन द IT सेक्टर. तो एडमिशंस ऑलरेडी चालू हैं, आप वहाँ पे जाके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं. आवर काउंसलर्स विल रीच आउट एंड मेक श्योर कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी. वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट द सेशन ऑन 25th of September. सो 25 सितंबर से ये सेशन आपका चालू होने वाला है. Thank you so much for joining here, Vishwa sir. I think audience will get to learn a lot from this video. If you want to know more about PW IOI, you can go to the site that sir mentioned. Thank you so much for watching, and we will see you in the next video. Perfect. Thank you. It's very honor talking to you, and I feel that every student who is watching it, they get to learn something from this. And feel free to reach out to us. We'll be more than happy to help you with any of the doubts. Thank you.